जब स्ट्रीट फूड की बात आती है तो सबसे पहले हम ठेले पे जाके मोमोज खाते हैं, तो क्यों ना ये मोमोज हम घर पे ही बहुत ही सस्ते में बना सकें। और इतना आसान तरीका मैं बताऊंगी, बार बार बेलने का झंझट खत्म हो जाएगा और एक ही बार में आप ढेर सारे मोमोज बना के रेडी कर लेंगे। और ये रेसिपी है फ्राइड मोमोज की। जो स्टीम्ड मोमोज हैं उसकी रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्राइड मोमोज बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका डो रेडी करना है। डो रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, आधा चम्मच, ताकि इसमें हल्का सा नमक का टेस्ट आ जाए। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे हम। तो पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एकदम सॉफ्ट सा इसका डो बना लेना है। यहाँ पे मेरा डो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। इसको बनने में 15 मिनट लगे थे। और जितना मैंने ये मैदा लिया है, इससे आपके 25 से 30 मोमोज बन के रेडी हो जाएंगे। और ये देखिए एकदम सुपर सॉफ्ट आटा लग के रेडी हो चुका है। और इसको आप ऊपर से ऑयल या घी लगा ले और इसको ढक के 20 मिनट के लिए कम से कम रख दें, ताकि ये एकदम नरम हो जाए और मोमोज हमारे एकदम बढ़िया बने। तो अब इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी को चॉप कर लिया है, एकदम बारीक चॉप करना है। साथ में ही गाजर को भी एकदम बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 गाजर ली हैं और आधा किलो मैंने पत्ता गोभी लिया है। साथ में 2 प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं। अब एक पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी का। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मोमोज के अंदर। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे मोमोज बनते हैं। और इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो मैंने घर पे ही बनाया है। और इसको आपने ज़्यादा भूनना नहीं है, कच्चा ही रखना है। और साथ में ही इसमें आपको जो आपने सब्जियां काट के रखी हैं वो डाल देनी है। प्याज डाल देने हैं, पत्ता गोभी डाल दी है मैंने, और साथ में ही यहाँ पे मैंने गाजर भी डाल दी है। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं, मशरूम का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे हम मसाले। तो नमक डाल दें स्वाद अनुसार, और साथ में ही यहाँ पे लाल मिर्ची मैंने डाली है आधा चम्मच। फिर हम डालेंगे गरम मसाला आधा चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसको फुल फ्लेम पे पकाना है। आपको इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन सब्जियों में से पानी रिलीज होता है। तो आपको इसको फुल फ्लेम पे पकाना है। और जब सब्जियां पक जाए तो इसमें आपको डालना है सोया सॉस 1 चम्मच। और फिर आपको अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा और पकाना है। तो और ये जो है बहुत ही टेस्टी वाली फिलिंग बनके रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो कच्ची फिलिंग भी डाल सकते हैं, बट उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है मोमोज के अंदर। तो चलिए अब देख लेते हैं आटा हमारा 20 मिनट के बाद ये ऑलमोस्ट हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम मसल लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर ये एकदम नरम मुलायम आटा बन जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बार बार बेलने का झंझट खत्म करना है और एक ही बार में ढेर सारे मोमोज बनाने हैं। तो उसके लिए आपको एक बड़ी सी लोई ले लेनी है। आपको स्लैब एकदम क्लीन कर लेनी है और उस पे मैदा डस्ट कर देना है। और फिर जो हमने लोई बनाई है फिर उसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। ये देखिए थिकनेस आप देख लें, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, मीडियम सी थिकनेस होनी चाहिए। फिर आप कोई भी ग्लास या कटोरी ले लें जिसके कोने तीखे हों, ताकि ये आसानी से कट जाए। आप देख सकते हैं कैसे मैंने ग्लास से इसको कट किया है। और आप देखिए एक ही बार में ये टोटल 6 मोमोज बन के रेडी हो जाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी हो जाएगी और कितने झट से ये मोमोज बन के तैयार हो जाएंगे। आपको एक एक लोई बना के बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हम इसमें डालेंगे फिलिंग। तो आपको ये जो फिलिंग डालनी है 1 से 1.5 चम्मच ही डालनी है, ताकि मोमोज फटे ना। और आपको इस तरीके से प्रेस करके इसकी शेप बनानी है। और आप देख सकते हैं मैं शेप कैसे बना रही हूँ। आपको इसको प्रेस करना है और इसी तरीके से आपको साइड से मोमोज बनाते जाना है, प्रेस करते जाना है। और ये आपकी मोमोज की शेप बनके बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सी शेप है और इस तरीके से गोल आपको घुमा देना है। तो ये एक मोमोज बनके रेडी हो गया है। और इसी तरीके से मैं बाकी के मोमोज भी बना लूँगी। तो सभी मैंने अलग अलग शेप्स के साथ बनाए हैं मोमोज, आप देख सकते हैं।
इस तरीके से आप मोमोज़ की शेप्स बना लें, बहुत ही आसान तरीके वाली शेप्स बताई हैं मैंने आपको और देखने में एकदम प्रोफ़ेशनल लगेंगे, कोई कहेगा नहीं आपने ये घर पे बनाए हैं। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बना है मोमोज़ का। और जैसे कि हम फ्राइड मोमोज़ बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, जो तेल है आपको ज़्यादा गरम नहीं करना है, एकदम मीडियम गरम होना चाहिए। आप देख सकते हैं जब मैं इसमें मोमोज़ डाल रही हूँ, तो बिल्कुल कम गरम है ये तेल और धीरे-धीरे ये पकने स्टार्ट हो जाएँगे। आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाएँ, मैदा कच्चा ना रहे। तो ये देखिए हमारे मोमोज़ बन के रेडी हो चुके हैं फ्राइड वाले और ये देखने में कितने ही टेम्प्टिंग लग रहे हैं। खाने में इतने ही टेस्टी बने थे ये और इसको सर्व किया है मैंने मोमोज़ चटनी के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं।